हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी 10th के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो चल रही है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो चल रही है। अब हमने स्टार्ट किया है 12th की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियोस को। हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ है। तो मैंने क्या किया, हमें सिद्ध करना था कि इसके सारणिक की या यूं कहो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होती है। तो मैंने इसकी वैल्यू नोट कर ली केवल, या यूं कहो लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसे मैंने नोट कर लिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि किसका साइन दिख रहा है। ये मुझे डिटर्मिनेंट का साइन दिख रहा है, या यूं कहूं सारणिक का साइन दिख रहा है। सारणिक में आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई करने के लिए फ्री रहते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने रो ऑपरेशन लगा दिया। किसमें? मैंने C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो चेंजेस होंगे ना वो केवल और केवल C1 में होंगे। इसलिए मैंने कहा इसका जो रिजल्ट पहुंचेगा किसमें पहुंचेगा? C1 में। एक बार और मैंने क्या किया, मैंने C3 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी C3 ये है, C3 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब C3 में से C2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो रिजल्ट किस में पहुंचेगा? C3 में पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या किया, देखिए C1 में चेंजेस हैं, C3 में है, C2 में कोई बदलाव नहीं है। तो C2 की वैल्यू जो थी, सबसे पहला काम मैं करूं इसे लिख लूं। अब C1 में से C2 को घटाना है तो 1 प्लस ए में से जब 1 घटाया तो खाली बचा a। 1 में से जरा मैं यहां करके बताती हूँ, 1 में से जब मैंने 1 प्लस बी घटाया तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 माइनस के बी, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस के बी। और 1 में से 1 घटाया तो बचा 0। अब C3 में चेंजेस होने कैसे, C3 में से C2 घटा दीजिए, यानी इसमें से इसे 1 में से 1 घटाया बचा 0। 1 में से घटाया ये पूरा टर्म, 1 में से घटाया मैंने 1 प्लस बी, यहाँ पे भी तो घटाया था तो आंसर क्या आया था? माइनस बी। इस बार 1 प्लस सी में से मैंने क्या घटा दिया? 1 घटा दिया, तो -1 से 1 कैंसिल, केवल मेरे पास बचा सी। ठीक है, अब इसको केवल ओपन करते हैं। चलिए ओपन करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ए लिखा मैंने, इसे हाइड कर लिया, इसे हाइड कर लिया, तो ये हो गया मेरा 1 प्लस बी, और इन दोनों का कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस बी का किस में मल्टीप्लाई किया मैंने? सी में। माइनस का साइन लगाया, माइनस बी का जब 1 में मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस बी आएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस और माइनस मिलके हो गए प्लस, यानी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे दिखाई दिया 1, क्या दिखाई दिया? 1, तो मैंने लिखा माइनस लगा के, देखते हैं अगला वाला टर्म, माइनस लगा के 1 लिख लिया। अब मैंने क्या किया, इसे छुपाया और इसे छुपा दिया, यानी जिसमें भी आ रहा था उसको मैंने छुपा दिया। अब छुपा दिया, अब माइनस बी का जब सी में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी कैंची गुणा या यूं कहूँ क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, तो माइनस बी का मल्टीप्लाई किया मैंने सी में, फिर माइनस लगा दिया। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस बी का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 ही आया। अगला वाला था 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रही हूं, खाली इसको खाली 0 लिख दे रही हूं। क्या लिख दूंगी? 0। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सी का 1 में मल्टीप्लाई सी, बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का बी सी, प्लस का बी। इसे सॉल्व किया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का बी सी। अब ए का मल्टीप्लाई इन सब में कर देते हैं, तो ए सी, ए का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ए बी सी, ए का मल्टीप्लाई बी में किया तो प्लस का ए बी प्लस के बी सी। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब अगला इसको प्रूफ करने के लिए जो क्वेश्चन मुझे प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन के प्रूफ में क्या दिखाई दे रहा था? इस क्वेश्चन के प्रूफ में दिखाई दे रहा था ABC आगे आना चाहिए।
अब ABC कॉमन जब होगा तभी तो आएगा, लेकिन आना तो चाहिए। तो मैंने क्या किया, ABC से ऊपर और ABC से नीचे गुणा कर लिया। AC प्लस ABC प्लस AB प्लस के BC। अब इसे सॉल्व किया, देखिए ABC AC बटे ABC, ABC बटे ABC, AB बटे ABC प्लस के BC बटे ABC। ठीक है, ABC, AC से AC कैंसिल हो गया, बचा 1/b। यहाँ बचा खाली 1, ABC से ABC कैंसिल हो गया, यहाँ आया 1/c और यहाँ आ गया 1/a। अब इसे उसी फॉर्म में लिख देंगे जिस फॉर्म में ये लोग हमसे आंसर चाहते हैं। सबसे पहले 1 लिख दिया, फिर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ये किसके इक्वल होगा, लेके तो चले था हम लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन ये आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।